तो हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है BS4 और BS6 के ऊपर। BS4 या BS6 का फुल फॉर्म होता है भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 6। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी ये जानते हैं या हमने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि आज से 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ने BS4 भारत स्टेज 4 को कंपलसरी कर दिया था, इम्प्लीमेंट कर दिया था। उसी प्रकार से इस साल मार्च के दौरान गवर्नमेंट ने BS6 भारत स्टेज 6 के जो नॉर्म्स है, जो एमिशन नॉर्म्स है, उसको कंपलसरी कर दिया। बट ये होते क्या है ना, बहुत से लोगों को इसके ऊपर डाउट रहता है, बहुत सारी बातें रहती है कि इसमें ये होता है, उसमें वो होता है। बट जो एकदम बेसिक है वो जानना बहुत जरूरी है, या फिर ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी जरूरत ही क्या है ना। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना पड़ा, ऐसा क्या गवर्नमेंट के सामने आ गया कि जिसके कारण गवर्नमेंट को इसे कंपलसरी करना पड़ा, मैंडेटरी करना पड़ा या इम्प्लीमेंट करना पड़ा। तो जैसे मैंने कहा कि ये एमिशन नॉर्म्स होते हैं। एमिशन मतलब उत्सर्जन के नॉर्म्स होते हैं। तो जितनी भी हमारी गाड़ियां होती है, व्हीकल्स होती है, उसके अंदर इंजन होता है। इंजन के अंदर फ्यूल का कंबशन होता है, फ्यूल जलता है। और वो फ्यूल से जब बाहर जो जला हुआ फ्यूल है, जब वो बाहर निकलता है तो वो स्मोक के रूप में निकलता है, स्मोक निकलता है, एग्जॉस्ट निकलता है। वो जो स्मोक होता है, वो जो एग्जॉस्ट होता है, उसके अंदर बहुत सी हार्मफुल गैसेज होती है। वो गैसेस क्या होती है, कौन कौन सी होती है, उनका परसेंटेज कितना होता है, वो लोग अभी हम देखेंगे। बट उस परसेंटेज के आधार पर BS4 और BS6 को डिफाइन किया जाता है ना, कि ये गैस इस परसेंटेज में ही इतनी निकलनी चाहिए तो वो BS4 होगा, ये पार्टिकल या ये कार्बन BS6 में इतना ही निकलना चाहिए, या फिर ये गैसेस इतनी ही निकलनी चाहिए, उस केस पे BS6 होता है। ठीक है, अब ये सारी तो चीजें हैं कि ये गैसेस होती है, हार्मफुल होती है, बट गाड़ियां तो बहुत सालों से बन रही है, बिक भी रही है, चल भी रही है। ऐसा अभी क्या हो गया गवर्नमेंट के सामने कि उसको अब इसे कंपलसरी करना ही पड़ा या मैंडेटरी करना ही पड़ा। तो उसका एक मेन रीजन है कि ये जो स्मोक है, ये जो गैसेज है, इससे तरह तरीके की डिजीज होती है, तरह तरीके की बीमारियां फैलती है। और उन बीमारियों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट के ऊपर होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर बेसिकली, या फिर जो ट्रस्ट वाले जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके ऊपर। तो गवर्नमेंट का उसमें बहुत पैसा खर्चा होता है। साथ में पॉपुलेशन की दिक्कत होती है, लोग अनहेल्थी होते हैं, वो तो प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो जो खर्चा होता है, वो खर्चे का अगर लेटेस्ट फिगर देखा जाए तो 3.3 लैक्स पर सेकंड, मतलब ऑलमोस्ट 3.25 लाख रुपए पर सेकंड गवर्नमेंट उन बीमारियों के ऊपर खर्चा करती है, उन बीमारियों के ऊपर खर्चा करना पड़ता है जो इस स्मोक के जो गैसेस है उनसे होता है। क्योंकि ये स्मोक के अंदर से जो गैसेस निकल रही है, जो नॉक्स, PM और आपके HC हाइड्रोकार्बन ये जो निकल रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि और कहीं से ज्यादा निकलते हैं या और किसी इंडस्ट्री से या और किसी चीज से ज्यादा निकलती हैं। सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल गैस, डीजल या पेट्रोल जलने से ही निकलते हैं। तो इस कारण से गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 3.25 लाख रुपए पर सेकंड खर्चा करना पड़ता है उन बीमारियों के कंट्रोल पे, उन बीमारियों की देखरेख करने के लिए जो इस स्मोक से, इस एग्जॉस्ट से निकल रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को ये अगर खर्चा कम करना है तो उसने उस खर्चे को कम करने के लिए, गवर्नमेंट ने उस खर्चे को मिनिमाइज करने के लिए पहले BS4 को कंपलसरी करा और फिर हाथों हाथ 2-3 साल बाद ही BS6 को भी कंपलसरी कर दिया। सो ये एक बहुत ही बेसिक रीजन है गवर्नमेंट को इतनी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का। अब कंपलसरी करने का मतलब क्या, कंपलसरी कर दिया मतलब क्या कि आप BS4 या BS6 की ही गाड़ी चला सकते हो, BS3 की नहीं चला सकते हो, BS2 की नहीं चला सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों ने उस कट ऑफ कंपल्शन डेट के पहले जो गाड़ियां खरीदी हुई है, वो उसके पहले की जो भी गाड़ियां हैं वो अपने हमेशा के लिए चला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो गवर्नमेंट ने कट ऑफ डेट फाइनल करी कि इस दिन के बाद आप BS6 गाड़ी ना बना सकते हो ना बेच सकते हो, तो बनाना और बेचना ये जो पॉइंट होता है वो कंपल्शन गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया। जैसे इस साल 1 अप्रैल के बाद से BS6 की एक भी गाड़ी कोई भी कंपनी इंडिया में, कोई भी इंडस्ट्री इंडिया में BS6 से नीचे की गाड़ी नहीं बना सकती है, ना ही वो सेल कर सकती है। तो ये होता है कंपल्शन का मतलब, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आपके प्लांट में BS6 ही बना सकते हो या फिर BS4 तब बना सकते हो जब आपको इंडिया से बाहर बेचनी हो, या BS6 से नीचे जो भी मॉडल आप बनाओगे वो आप
इंडिया में नहीं बेच सकते। अगर आपने बनाया तो वो सिर्फ आपके एक्सपोर्ट करने के लिए, इंडिया से बाहर बेचने के लिए ही बनेंगे। सिमिलरली ये BS4 और BS6 ये एज इट इज फॉलो करते हैं यूरो 4 और यूरो 6 के नॉर्म्स को। यूरो मतलब यूरो 4 और यूरो 6 में भी सिमिलर नॉर्म्स होते हैं और ये नॉर्म्स ऑलमोस्ट सिमिलर या मैच करते हैं उन यूरोपियन कंट्रीज के नॉर्म्स को भी। ऑलमोस्ट हमने वहीं से इनका ड्राफ्ट लिया है गवर्नमेंट ने और इसको थोड़ा इंडिया के हिसाब से मॉडिफाई करके भारत स्टेज 4 और भारत स्टेज 6 के नाम दिए। होप तो ये बहुत बेसिक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि BS4 और BS6 क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इसमें गैसेस कौन सी होती है वो देख लेते हैं। तो ये जो हार्मफुल गैसेस होती है, अगर मैं BS4 या BS6 के बारे में बात करूं तो नॉक्स, अब ये क्या है, नॉक्स नाइट्रोजन ऑक्साइड। इस X का मतलब क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, मतलब यहां पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो उसको X नाम दे दिया। तो इसीलिए ये इसको बोलते हैं नॉक्स। नॉक्स कोई गैस नहीं होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस होती है। तो नॉक्स पेट्रोल के गैस में अगर BS4 में देखें तो 80 मिलीग्राम वजन के हिसाब से इसको डिफाइन किया है, 80 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। BS6 में अगर वो देखेंगे तो और रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने, तो 60 mg मिलीग्राम 60 मिलीग्राम से ज्यादा एग्जॉस्ट के स्मोक में नॉक्स का परसेंटेज पेट्रोल गाड़ी के लिए नहीं होना चाहिए। सिमिलरली नॉक्स डीजल में भी बनेगा। डीजल के केस में अगर BS4 में देखें तो 250 मिलीग्राम से ज्यादा नॉक्स नहीं होना चाहिए था, और वही BS6 में देखें तो वो बहुत ज्यादा कम करके गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल कर दिया उसके लिए कि 250 से सीधे उसे 80 मिलीग्राम कर दिया। 80 मिलीग्राम से ज्यादा नॉक्स डीजल इंजन के थ्रू या डीजल गाड़ियों के थ्रू BS6 के केस में नहीं निकलना चाहिए स्मोक के रूप में। सिमिलरली पीएम का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर, मतलब जो कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको पीएम पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। जरूर नहीं वो कार्बन के भी हो सकता है, उसमें थोड़ा सल्फर के भी हो या नाइट्रोजन के भी कुछ कार्बन पार्टिकल्स के साथ मिलके वो निकलते हो, तो इसीलिए पार्टिकुलेट मैटर पीएम बोलते हैं उसको। तो पेट्रोल के केस में BS4 में कोई गाइडलाइन नहीं थी, बट BS6 के केस में 4.5 mg पर किलोमीटर, मतलब अगर मैं 1 किलोमीटर गाड़ी चला रहा हूं तो 4.5 मिलीग्राम से ज्यादा डीजल पेट्रोल के केस में वो स्मोक बाहर नहीं निकलना चाहिए, पीएम नहीं निकलना चाहिए। वही पर्टिकुलर मैटर अगर मैं डीजल की बात करूं तो 25 मिलीग्राम BS4 के केस में था, और वही पीएम की अगर मैं बात करूं BS6 में तो वो कॉमन ही है पेट्रोल और डीजल में 4.5 मिलीग्राम पर किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। ये बहुत डेंजरस होते हैं ये पीएम्स, ये बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो हम तो हमारी आंखों से देख भी नहीं सकते, और ये एक बार लंग्स में चले गए तो ये लंग्स से बाहर निकलने का इसका कोई रास्ता नहीं होता। ये हमेशा लंग्स के अंदर स्टिक रहते हैं और लंग्स के अंदर अपनी जगह बनाते रहते हैं, ये इतने डेंजरस होते हैं। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली हाइड्रोकार्बन्स HC और नॉक्स, इनका एक रेशो भी होता है। नॉक्स इंडिविजुअल तो देखते ही देखते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के साथ में इनका जो रिएक्शन होता है वो और भी डेंजरस होता है। तो इन दोनों को साथ में भी डीजल के केस में देखा जाता है, क्योंकि डीजल के केस में ये दोनों साथ में भी बहुत हार्मफुल रहते हैं। तो अगर मैं BS4 की बात करूं तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी 300 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम, और BS6 की बात करूं तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया है 170 मिलीग्राम पर किलोमीटर, है ना। 1 किलोमीटर अगर मैं चला रहा हूं तो 170 मिलीग्राम 170 मिलीग्राम से ज्यादा HC और नॉक्स का कंबाइंड भी नहीं निकलना चाहिए डीजल के केस में। तो ये वो हार्मफुल गैसेस और वो मैटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हो कि BS4 में ये होता है और BS6 में ये होता है, और ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है यूरो 4 और यूरो 6 से। अब ये जो स्मोक निकला, ये जो एग्जॉस्ट में यहाँ पर ये जो कंबशन हुआ, जो फ्यूल आपका जला इंजन के अंदर और वो धुआं बन के बाहर निकला, तो फ्यूल तो पहले भी जलता था, पहले भी बाहर निकलता था BS1 BS2 BS3 के केस में। अब इसीलिए अब आप उसको जलना तो है ही, अगर आप नहीं जलाओगे तो आप इंजन से पावर कैसे लोगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने BS4 और BS6 के केस में जो फ्यूल होता है, जो पेट्रोल और डीजल होता है, उसको भी चेंज कर दिया है। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा कि जो फ्यूल होता है BS4 और BS6 का, उसमें क्या अंतर होता है। अब
जब जो धुआं बाहर निकला उसमें कुछ तो गैसेस होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने सिर्फ डीजल या पेट्रोल चेंज कर दिया और आपकी ये सारी चीजें मीट होने लग गई, ये सारी गाइडलाइन आपकी अचीव होने लग गई कि अब आपका धुआं, आप ये बोलोगे कि यार मैंने BS4 का फ्यूल जलाया है मेरी गाड़ी में, ऑटोमेटिक मेरे को ये मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्मोक है, वो धुआं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उस जलन को आप कितना कंट्रोल करोगे जो अंदर इंजन में जल रहा है? तो उसको कंट्रोल करने के लिए आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, मतलब आफ्टर ट्रीटमेंट मतलब यहाँ ऑलरेडी जो ट्रीट हो चुका है उसको आप फिर से बाद में ट्रीट करते हो। आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम ATS लगाने पड़ते हैं आपके गाड़ी में, आपके व्हीकल में, आपके इंजन पे, जिससे वो धुएं को आप ज्यादा फिल्टर करते हो, साफ करते हो और ये जो गाइडलाइन से ये जो पैरामीटर्स है इसको मीट कराते हो, अचीव कराते हो। तो उनके जो कॉमन नेम्स है वो क्या क्या होते हैं? वो होते हैं EGR प्लस DOC। अगर आप कोई गाड़ी देखोगे तो उसमें या तो ये दोनों लगे होंगे या फिर, है ना, EGR का फुल फॉर्म होता है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, DOC का फुल फॉर्म होता है डीजल ऑक्सीडेंस कैटलिस्ट। इनके ऊपर मैं इंडिविजुअल एक वीडियो बनाऊंगा ताकि इनको इन डेप्थ में हम समझ सकें। दूसरा हो सकता है EGR प्लस SCR, मतलब एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन या फिर सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन, या फिर आपके गाड़ी में ये होगा, मतलब सेकंड कॉम्बिनेशन। इनको अचीव करने के लिए, मतलब BS6 को अचीव करने के लिए, ये BS6 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ क्योंकि लेटेस्ट अब ये है। या फिर तीसरा कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है कि जिसमें EGR भी हो, DOC भी हो, DPF भी हो और SCR भी हो। अब ये DPF का फुल फॉर्म होता है डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर, और DOC डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट और सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन EGR। तो तीसरा कॉम्बिनेशन या तो ये हो सकता है। ये तीन में से कोई सा एक कॉम्बिनेशन अगर आप आपकी BS6 की गाड़ी देखोगे तो उसमें मिलेगा जो ये नॉर्म्स को या ये पैरामीटर्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। सो होप आपको BS4 BS6 की क्या नीड थी, वो गवर्नमेंट ने क्यों कंपलसरी करा, क्यों मैंडेटरी करा, है ना, उसके अंदर कौन कौन सी गैसेज होती है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं और ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जो उस स्मोक को ट्रीट करता है, आफ्टर इंजन ट्रीट करता है, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम जिसको ATS बोलते हैं। उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपकी गाड़ी में क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो से क्लियर हो पाई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो या और भी कोई क्यूरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और मुझसे पूछिए। जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन होगी, जहां तक मेरा नॉलेज होगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। Thank you.